हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। यूपी बोर्ड में पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है डिटरमिनेंट्स का, जो एक टॉपिक नंबर 4 है आपके सिलेबस में। उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस विल बी। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा था? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक बात इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये जो डिटरमिनेंट है ये मैट्रिक्स से रिलेट करती है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होती है। जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं अगर मैट्रिक्स में, तो उसी की डिटरमिनेंट पॉसिबल होती है। और डिटरमिनेंट का इवेल्युएशन कर सकते हैं, मतलब इसकी कुछ वैल्यू निकलती है। जबकि मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मैंने बताया था वो एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है। लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है ये 2x2 मैट्रिक्स से संबंधित है। तो इसको कैसे इवेलुएट करते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, ये मैंने डिटरमिनेंट को लिखा 2 4 फर्स्ट रो -5 -1। फिर क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद माइनस का साइन बीच में लगाते हैं। मतलब हम लिखेंगे 2 इंटू -1, फिर बीच में माइनस का साइन हमेशा लगता है। फिर उसके बाद दूसरे जो डायगोनल है, ये बैकवर्ड डायगोनल बोल सकते हैं इसको, तो उसके एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू -5। तो क्या आया? -2, माइनस लगा है ना, -2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20। तो 20 में 2 गया, क्या हो गया? 18। तो इस तरीके से हमारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 18। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है। ये 3x3 ऑर्डर से रिलेट करने वाली एक डिटरमिनेंट आपके सामने दी हुई है। इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। तो इसको हमको एवेलुएट करना है, टू फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए, इसको जो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से रिलेट करती डिटरमिनेंट, उसको निकालने का तरीका होता है। तरीका क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही छोटे नंबर्स दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारा ये तरीका ये होता है कि किसी भी रो या किसी कॉलम में हम 2 जीरो डेवलप करें, 2 जीरो डेवलप करें और उसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन नंबर छोटे हैं तो मैं जीरो नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। कैसे? अब किसी भी रो या किसी कॉलम को पकड़ लीजिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आती है। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये एक जादू समझिए डिटरमिनेंट का। मतलब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये गांठ बांध के रख लीजिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना चाहूंगा, तो आप देखिए, एक्सपेंडिंग डेल्टा अबाउट फर्स्ट रो को हम लोग R1 बोलते हैं। ये R1 है फर्स्ट रो, वी गेट हम पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो जो डिटरमिनेंट बनती है वो माइनर्स और कोफैक्टर्स, को माइनर्स होते हैं, फिर उसी से आगे कोफैक्टर बनते हैं जिसमें साइन लगा होता है, तो उसी आधार पे बनती है। तो मैं वो थ्योरी तो आपने बुक में पढ़ी होगी, मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे साइन क्या लगेंगे? देखिए, प्लस माइनस प्लस। अब इसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट 3 है कि जिसके करस्पॉन्डिंग हम को फैक्टर लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। तो 1 और 1 को जोड़िए तो क्या आएगा? 2। 2 एक इवन नंबर है, तो आपने पढ़ा होगा -1 की पावर 1 + 1, मतलब -1 की पावर 2। 2 इवन है तो उसकी वैल्यू +1 होती है। तो देखिए, प्लस साइन है। मतलब अगर जो एलिमेंट जहां रखा हुआ है, जिस रो जिस कॉलम में, अगर उनके एडिशन को, रो और कॉलम का एडिशन इवन आता है तो वहां प्लस साइन लगेगा, अगर ऑड आता है तो वहां माइनस साइन लगेगा। इतनी बात दिमाग में रखिए आप, बाकी और कोई बात दिमाग में नहीं रखनी है। अब देखिए, यहाँ माइनस क्यों लगाया?
क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। अब 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है तो -1⁻³ क्या होगा, -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस लगा। यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो 1 + 3 4 होता है, तो 4 तो इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ प्लस लगा है। तो खोलते हैं, वी गेट क्या पाते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, +3, ये एलिमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, डिटरमिनेंट में लिखा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 कहाँ रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको दबाइए या डिलीट करिए, डिलीट करने को कहा जाता है। इसको दबाइए तो क्या दिखता है, माइनर दिखता है, 2 3 2 3, तो 2 3 2 3 ये आपको दिखता है। फिर आप देखिए, वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने प्रॉपर्टी, मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी से तो ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। देखिए R1 और R3 का बिल्कुल सेम है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये पहले ही प्रिडिक्शन है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अब एक्सपेंड करने के मतलब है कि आपसे पूछा गया तो प्रॉपर्टी के आधार पर लिख दें या एक्सपेंशन करके लिख दें आप। तो देखिए 2 3 2 3, फिर आपका देखिए -2 आता है, -2, अब इसको दबाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या दिखता है, 2 3 3 3 2 3 3 3, फिर देखिए आपका देखिए +3 ये +3 आया, इसको दबाइए फर्स्ट और थर्ड कॉलम को, क्या दिखता है, 2 2 3 2 2 2 3 2, 0 आना निश्चित है, ये तो मैंने बता दिया, 0 आना, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट बिल्कुल कंप्लीटली आइडेंटिकल है, इसका मतलब 0 आएगी वैल्यू। अब इसको निकालते हैं, देखिए कैसे, अभी आपको मैंने बताया था ऐसे फिर ऐसे, ये डबल एरो सिंगल एरो, डबल एरो सिंगल एरो, तो क्या आएगा 3 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, -2, इसमें क्या होगा, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, फिर इसमें क्या आएगा, प्लस का 3, 2 दूनी 4 और 3 दूना 4 3 दूना 6, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 3 6 -6 तो 0 होता है, -2 6 में 9 गया, -3 हो जाता है, +3 4 में -6 गया, 4 में 6 गया तो आपका -2 हो जाता है, तो 3 × -2, तो क्या बनेगा, ये तो भाई बन गया 0, ये बन गया 3 दूना 6 लेकिन माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 लेकिन माइनस माइनस प्लस का 6 और ये माइनस का 6, देखिए 6 - 6 भी कट गया, 0 + 0 0 आ गया। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 निकली। लेकिन इसको आप एक लाइन में भी आंसर दे सकते थे कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट एज द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 0। तो इस तरीके से आपके सेकंड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है, वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू cos x + y। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का भी यूज़ किया गया है, तो हमें उसी आधार पे इसको देखना है कैसे क्या होता है। आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू को निकालने में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे 2 0 बने हुए रखे हैं। तो जब 2 0 बने हुए रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, जब 2 0 बने हुए रखे हैं तो हम लोग कॉलम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसका एक्सपेंशन करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे हमको सहूलियत होने वाली है। वैसे करने को तो आप फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, फर्स्ट रो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको सहूलियत नहीं मिलेगी। सहूलियत कब मिलेगी, जब आप फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि उसमें 2 0 हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है हमको। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग along C1 कॉलम नंबर 1 वी गेट क्या हम पाते हैं कि ये जो आपकी, अगर इसको हम डेल्टा माने तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये डेल्टा मान लीजिए, लेट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए इसमें साइन क्या होंगे,
माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, 3 + 1 4 इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ये +1 उसके बाद +1 कहाँ रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको दबाइए या डिलीट करिए तो आपको माइनर के रूप में ये दिखते हैं, cos x sin y इन द फर्स्ट रो, sin x cos y इन द सेकेंड रो। बाकी जीरो है तो जीरो तो कोई भी माइनर आएगा वो लड़के जीरो ही हो जाएगा, -0 + 0, तो उसको लिखने से क्या फायदा। अब देखिए इसको खोलते हैं, आपको बताया ऐसे फिर ऐसे, 2 एरो फिर सिंगल एरो, ये बात ध्यान रखिएगा। +1 का मतलब कुछ नहीं, +1 तो है ही है, सब प्लस में है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, cos x cos y फिर माइनस sin x sin y, बाकी जीरो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। इस फार्मूले को आप जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, वो होता है cos a + b। आपको पता है ना, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि cos a माइनस b cos a + b = cos a cos b माइनस sin a sin b। इस तरीके से ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो वही मैंने इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया और आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से मैंने यूपी बोर्ड 2007 के क्वेश्चन को आपको बताया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इवेलुएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है। इसमें देखिए हर रो या हर कॉलम की बात करें तो एक जीरो हमें मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी हमें दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम दूसरे जीरो को डेवलप करें ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं लगता, तो हम लोग सीधे सीधे इसको R1 यानी कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि expanding delta about R1 we get, हम पाते क्या हैं, तो डेल्टा = क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इसका जीरो लिखिए, जीरो लिखेंगे तो कोई भी माइनर बनाएंगे, देखिए मैं बना के दिखाई देता हूँ। इसको डिलीट करिए, दबाइए, जहाँ जीरो रखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या दिखता है, 0a - a0। लिखने का कोई मतलब नहीं, वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे जीरो लगा है, जीरो हो ही जाना है। -c, आगे माइनस के साथ c लिखिए, फिर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहां c रखा हुआ है दबाइए तो क्या दिखता है, -ca, उसके बाद -b 0, उसके बाद +b लिखिए, +b फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जहां b रखा है इसको आप डिलीट करिए या दबाइए, जो भी कहिए, क्या दिखता है, -c 0 और -b -a। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये तो कंप्लीट जीरो हो गया। दूसरी बात, जैसे हमने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपेंड करना बताया है, वही काम यहाँ भी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, -c, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -c × 0, तो ये जीरो हो जाएगा। और ये माइनस लगता है, लेकिन चूंकि माइनस एक और लगा है तो प्लस का बी ए हो जाएगा, या प्लस का ए बी, कुछ भी लिख दीजिए, फिर बी लिखिए, उसके बाद -c माइनस है तो प्लस का सी ए आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो आपका जीरो है तो ये माइनस है, तो ये आपका +0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -CAB और +BCA। अरे भाई CAB BCA बात तो एक ही है, -CAB, इसको BCA को भी CAB लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है उसमें एसोसिएटिव लॉ पालन होगा, तो इसका मतलब ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकली आपकी वो जीरो निकल आई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, क्या है, इफ एक मैट्रिक्स दिया है, देखिए मैट्रिक्स से रिलेटेड ही डिटर्मिनेंट होती है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन उसी आधार पर बना है। देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए ट्वाइस ऑफ द मैट्रिक्स ए = 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें एक प्रॉपर्टी भी छिपी हुई है डिटर्मिनेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग गौर फरमाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कैसे हम निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पहले 2
2a निकालना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी, वो जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो इसका मतलब क्या है, a तो ये दे रखा है, दिस शोज दैट ट्वाइस a इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट इज a इज 1 2 4 2। मैंने बताया था कि जब कोई स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती है तो वो हर एलिमेंट पे जाके अपना प्रहार करती है, मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स जो 2a मैट्रिक्स आई है, इसकी डिटर्मिनेंट आप एवेलुएट करिए, 2 4 8 4। कैसे करेंगे इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई अभी बताया था मैंने आपको, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, मतलब क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 8 32, 8 32 में से 8 गया, कितना बचेगा, आपको पता है कि 32 पे माइनस का निशान लगा है, 32 पे 8 गया, वैसे तो 24 बचता है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस 24 हो जाएगा, माइनस का 24 आपका हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड है आपकी, वो है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 अलग लिखा हुआ है, देखिए 4 अलग लिखा हुआ है 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए की डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, ए हमारे सामने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 2 4 2, इसकी डिटर्मिनेंट को हम लोग कंप्यूट करते हैं तो 4 क्या होगा 1 इंटू 2 2 माइनस का निशान, 2 इंटू 4 क्या होता है 8, कितना आएगा भाई 4, और 2 में 8 गया, माइनस का 6, और माइनस का 6 इंटू माइनस का 4, माइनस का 24। तो आप देख रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरीके से हमने इस चीज़ को प्रूव किया। इसमें डिटर्मिनेंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है कि ये जो आपका देखिए 4 आया, 4 का मतलब ये है कि ये जो 2 है, ये मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, अगर हम कॉमन मतलब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हर कॉलम या हर रो से, हर कॉलम या हर रो से स्केलर क्वांटिटी बाहर निकलती है। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से वो एसोसिएट हो जाती है, बाहर निकाले तो हर तरह से होमोजेनस रूप से बाहर आती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर रो हर कॉलम से हम लोग लेते हैं, बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो अभी और आगे हम बताएंगे। तो इस तरीके से ये आपका 5वां क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया ये डिटर्मिनेंट की मैंने आज शुरुआत की है। आज जो है, जो मैंने बताया, अगर कोई आपको समस्या हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब आपका समय काफ़ी कम बचा हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों, ये PYQs और प्रैक्टिस सेट्स पे ध्यान दीजिए। किताबों को भी पढ़िए, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो है वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।